हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटेंसी विद संजीव सिन्हा सर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को आने वाले क्लास 11th के अकाउंटेंसी के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और इसके आने के चांसेस बहुत अधिक हैं। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, है ना। तो पहला क्वेश्चन है, हु इन्वेंटेड द डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, है ना। तो बुक कीपिंग का डबल एंट्री सिस्टम किसने आविष्कार किया है? इसको फादर ऑफ अकाउंटेंसी भी कहा जाता है। तो भाई इसका आंसर है लुकास पेसियोली, है ना। लुकास पेसियोली इज ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ क्या? अकाउंटेंसी। और उन्होंने ही इन्वेंट किया डबल एंट्री सिस्टम, बुक कीपिंग के डबल एंट्री सिस्टम को। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है कि व्हेन द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी वाज पब्लिश्ड, मतलब बुक कीपिंग और अकाउंटेंसी का पहला बुक कब पब्लिश्ड हुआ? तो इसका आंसर होगा 1494, 1494 ईस्वी में पहला बुक पब्लिश्ड हुआ। ठीक है। नेक्स्ट है, बुक कीपिंग मीन्स, बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? तो बुक कीपिंग का मतलब होता है टू मेंटेन बिजनेस ट्रांजैक्शन इन बुक्स, मतलब कि जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन है उनका लेखा बुक्स में करना ही क्या चीज़ के नाम से? बुक कीपिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, विच इज़ द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब कि अकाउंटिंग को इंफॉर्मेशन प्रोसेस इंफॉर्मेशन प्रोसेस के अंतर्गत उनका सबसे लास्ट काम क्या होता है? तो कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का मतलब हो गया क्या? सूचनाओं का आदान प्रदान, जो इंफॉर्मेशन है, सूचनाएं, उनका आदान प्रदान। अगला है, एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर आफ्टर सेल ऑफ गुड्स अर्थ रुपीज 2 लाख देयर वाज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000। दिस इज, मतलब कि एक फिनेंशियल ईयर एंड हो गया और सेल करने के बाद, आफ्टर सेल ऑफ गुड्स, माल को बेचने के, 2 लाख का माल को बेचने के, देयर वाज ए क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 10,000 का क्लोजिंग स्टॉक बचा। तो इसको क्या कहा जाएगा? तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक बच गया उसको क्या कहा जाएगा? तो इसको कहा जाएगा इवेंट। यह एक घटना है कि 10,000 का माल क्या हो गया? बच गया। नेक्स्ट, ट्रांजैक्शन मीन्स, ट्रांजैक्शन किसको कहा जाता है? तो ट्रांजैक्शन का मतलब होता है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ मनी, मतलब कि गुड्स और सर्विस को कौची में व्यक्त करना? मनी में व्यक्त करना, है ना। ठीक है। गुड्स और सर्विस को क्या चीज़ में? रुपया में बदलना, क्या चीज़ के नाम से जाना जाता है? तो ट्रांजैक्शन कहलाता है, लेन देन कहलाता है। अब देखो, नेक्स्ट है, फिक्स एसेट्स इंक्लूड, मतलब फिक्स एसेट्स में शामिल होता है। तो हमने कोई एक ऑप्शन नहीं दिया, बहुत सारा लिख दिया कि कोई भी आ जाए तो हो जाएगा। जैसे लैंड, फिक्स एसेट्स, बिल्डिंग जो बिजनेस में लंबे समय तक के लिए रहता है, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, इट सब लिख दिया मैंने कि भैया कम से कम कोई भी ऑप्शन रहे आप क्लियर कर लो। फिक्स एसेट्स किसको कहते हैं? तो वैसा एसेट जो बिजनेस में लंबे समय तक के लिए रहता है। तो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सब क्या है? लंबे समय तक के लिए रहता है। अब आ जाओ, इंटेंजिबल एसेट्स इंक्लूड, मतलब इंटेंजिबल एसेट्स में शामिल होता है, क्या शामिल होता है इंटेंजिबल एसेट्स में, है ना। तो शामिल होता है गुडविल, पहला क्या होता है? गुडविल, ख्याति, इंटेंजिबल एसेट्स होता है। कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, है ना। ये सब कौन सा एसेट कहलाता है? तो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल एसेट्स किसको कहते हैं? तो जिसको देखना तथा छूना संभव नहीं है, परंतु जो बिजनेस को चलाने में क्या करती है? मदद करती है। नेक्स्ट है, अ पर्सन हु हैज़ टू पे मनी टू दी फर्म इज कॉल्ड, है ना। तो एक व्यक्ति जो कि फर्म को रुपया देगा क्या कहलाएगा? तो डेटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा? डेटर। ठीक है। नेक्स्ट है, द मीनिंग ऑफ गुड्स इज, गुड्स का मतलब क्या होता है? माल किसको कहते हैं? तो आइटम्स इन विच द इंटरप्राइजेज डील, मतलब कि जो एक संस्था जिस वस्तु का व्यापार करती है वह वस्तु उस संस्था के लिए माल कहलाती है। जैसे दवा का व्यापारी के लिए दवा माल कहलाएगा, फर्नीचर का व्यापारी के लिए फर्नीचर माल कहलाएगा, बुक के व्यापारी के लिए बुक माल कहलाएगा। ओके। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनकम, मतलब इसमें किसको इनकम नहीं कहा जाता है ना। तो कैपिटल रिसीव्ड, अगर मान लिया कमीशन रिसीव्ड है, इनकम होगा। रेंट रिसीव्ड है, इनकम होगा। लेकिन कैपिटल मतलब पूंजी प्राप्त किया, ये कोई इनकम नहीं है। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इसमें से कौन एक्सपेंस नहीं है? तो भैया अगर सिंपल रहता वेजेज पेड तो एक्सपेंस हो जाता, लेकिन एडवांस में हम लोग वेजेज पेड कर दिए, वो एक्सपेंस नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब इसमें से किसको बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं कहा जाता है? तो है क्या? रिसीव्ड ऑर्डर टू सप्लाई गुड्स वर्थ ₹10,000, है ना। मतलब कि 10,000 का माल सप्लाई करने के लिए हमको ऑर्डर प्राप्त हुआ, है ना। क्या प्राप्त हुआ? ऑर्डर प्राप्त हुआ। अभी हम माल सप्लाई नहीं किए हैं। दूसरा, पेड सन्स स्कूल फी फ्रॉम पर्सनल बैंक अकाउंट,
मतलब कि बैंक सन बेटे के पर्सनल अकाउंट में बेटे का स्कूल फी अपना पर्सनल अकाउंट से दिया, तो ये ट्रांजेक्शन थोड़े कहलाएगा बिजनेस, ये तो सब पर्सनल बात हो गई, है ना। नेक्स्ट है, क्या है, लिख रहा है कि विच इज द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सपेंस, इसमें से कौन एक्सपेंस नहीं है। तो ड्राइंग एक्सपेंस नहीं होता है। ड्राइंग तो आप पर्सनल यूज के लिए, व्यापार का मालिक अपने यूज के लिए पैसा क्या कर लिया, निकाल लिया, ठीक है। नेक्स्ट, अंडर द कैश बेसिस अकाउंटिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड, मतलब कि जब लेन देनों का लेखा हम कैश बेसिस, देखो लेन देन का लेखा दो बेसिस पर होता है, कैश बेसिस और एक्रूअल बेसिस। कैश बेसिस का मतलब होता है कि जब कैश आएगा या जाएगा तब हम लेखांकन करेंगे, और एक्रूअल बेसिस का मतलब होता है जैसे ही ड्यू हो जाएगा वैसे हम लिख देंगे। तो यहाँ पर अंडर द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड, तो कौन, पेमेंट जब होगा तब एक्सपेंस रिकॉर्ड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अभी देना बाकी है तो उसका ये नहीं होगा। नेक्स्ट बोल रहा है सोर्स डॉक्यूमेंट यूज्ड फॉर कैश सेल, अगर कैश सेल माल आप नगद बेचे हैं तो उसके लिए कौन सा डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो भैया कैश मेमो का रसीद काट के दीजिएगा, उसी के आधार पर लेखांकन होगा। अगला, डेबिट नोट इज प्रिपेयर्ड फॉर विच ट्रांजेक्शन, मतलब कौन से ट्रांजेक्शन के लिए डेबिट नोट प्रिपेयर किया जाता है। तो जब माल हम लौटा देते हैं ना, परचेज किया हुआ माल जब हम लौटा देते हैं तो उसके लिए एक नोट लिखते हैं और उसको डेबिट नोट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, इज सेंड टू अ कस्टमर व्हेन ही रिटर्न गुड्स, देखो हम जब माल लौटाते हैं तो डेबिट नोट बनाते हैं, और जब कोई कस्टमर हम लोगों को माल लौटाता है तो हम उसको क्रेडिट नोट नामक एक रसीद बना करके भेजते हैं, ठीक है। अब आ जाओ, अकाउंटिंग क्वेश्चन इज सेटिस्फाइड बाई, मतलब अकाउंटिंग क्वेश्चन किससे सेटिस्फाइड होगा, तो अकाउंटिंग क्वेश्चन कहता है कैपिटल बराबर नेट एसेट्स, वैसे नेट एसेट्स बराबर यहाँ हो जाएगा क्या, एसेट्स माइनस क्या, लाइबिलिटी, यही ना अकाउंटिंग क्वेश्चन होता है कि एसेट्स बराबर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, या को कैपिटल बराबर एसेट्स माइनस क्या, लाइबिलिटी। तो हम लोग ये भी कह सकते हैं कैपिटल बराबर क्या, नेट एसेट मतलब एसेट्स माइनस क्या हो गया, लाइबिलिटी। अब आ जाओ, एसेट्स एंड लाइबिलिटी इंक्रीजेज, मतलब कौन सा ऐसा ट्रांजेक्शन होगा जिससे एसेट्स भी बढ़े और लाइबिलिटीज भी बढ़े। तो कई हो सकते हैं, लेकिन इसमें मैंने लिखा है कि बाय परचेज ऑफ बिल्डिंग ऑन क्रेडिट, बिल्डिंग अगर उधार खरीदा तो बिल्डिंग भी बढ़ेगा, मतलब एसेट्स बढ़ेगा, और हम उधार माल खरीदे तो क्रेडिटर भी बढ़ेगा। तो यही है हम लोगों का कुछ क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो 20 क्वेश्चन है, और 20 में से मान के चलो कि 5 तो जरूर आ जाएगा। तो इस वीडियो को बार बार देखो, अच्छी से देखो, और खुद भी देखो और अपने दोस्तों को भी भेजो, ताकि मैं और उत्साहित होकर के आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूं। थैंक यू।